असम और पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि यूसीसी कब और कहां लागू होगा, बल्कि ये भी है कि क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इसकी मांग धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। झारखंड में बीजेपी ने खुलकर यूसीसी लागू करने की मांग उठाई है और साफ संकेत दिए हैं कि अगर मौजूदा सरकार इसे लागू नहीं करती तो सत्ता में आने पर बीजेपी इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करेगी। ऐसे में एक बार फिर यूसीसी देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है और इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से देश के सबसे चर्चित राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों में शामिल रहा है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, लेकिन अब तक इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी शासित राज्यों ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उत्तराखंड में कानून लागू होने के बाद गुजरात और असम में भी इस दिशा में प्रगति हुई है। पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। अब इसी क्रम में झारखंड का नाम भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक भारत जैसे विविधताओं वाले देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, ताकि सभी को बराबरी का अधिकार मिले और अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानून व्यवस्था लागू हो। उन्होंने कहा कि झारखंड में जितनी जल्दी यूसीसी लागू होगा, राज्य और देश दोनों के लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र निर्माण में हर राज्य की भूमिका होती है और झारखंड को भी एक मजबूत भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि यदि वर्तमान सरकार यूसीसी लागू नहीं करती तो भविष्य में बीजेपी की सरकार बनने पर इसे लागू किया जाएगा। बीजेपी के इस बयान के बाद झारखंड की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी लगातार यूसीसी, एनआरसी और ऐसे दूसरे मुद्दे उठाती रहती है, लेकिन ये साफ नहीं करती कि इन्हें लागू करने का पूरा खाका क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो वे केवल बयान देने के बजाय ठोस कदम क्यों नहीं उठाती। मनोज पांडे ने कहा कि किसी भी कानून पर फैसला उसके फायदे और नुकसान को देखते हुए लिए जाना चाहिए। यदि कोई प्रस्ताव राज्य और जनता के हित में होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन केवल राजनीतिक माहौल बनाने या धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ऐसे मुद्दे उठाना उचित नहीं माना जा सकता। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के राज्य महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि बीजेपी की कई नीतियों और फैसलों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए यूसीसी जैसे संवेदनशील विषय पर भी लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां पश्चिम बंगाल या दूसरे राज्यों से अलग है। ऐसे में किसी भी कानून को लागू करने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय, धर्म, जाति या वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और किसी विशेष समूह को निशाना ना बनाया जाए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से लगातार राजनीतिक एजेंडे का अहम हिस्सा बना हुआ है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी कानून को लागू किया। इसके बाद गुजरात ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए। वहीं 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद असम विधानसभा में भी यूसीसी बिल को मंजूरी मिलने के बाद इस मुद्दे ने और अधिक राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में भी इसे लेकर प्रस्ताव और बहस सामने आ चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लेकर अध्ययन समिति बनाई गई ताकि कानून लागू करने की संभावनाएं और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। अब झारखंड में यूसीसी की मांग उठने से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों तक सीमित नहीं रह सकता। भले ही झारखंड में इस समय गैर बीजेपी सरकार है, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में यूसीसी को लेकर बहस आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे दूसरे राज्यों में भी इस पर चर्चा तेज हो सकती है।
खासकर उन राज्यों में जहां भविष्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां यह मुद्दा चुनावी विमर्श का हिस्सा बन सकता है। हालांकि यूसीसी को लेकर देश में दो अलग अलग राय देखने को मिलती है। समर्थकों का कहना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा और समानता का सिद्धांत मजबूत होगा। वहीं विरोध करने वाले दलों का कहना है कि इतने विविधतापूर्ण देश में इसे लागू करने से पहले सभी समुदायों से व्यापक संवाद और सहमति जरूरी है। उनका मानना है कि बिना विस्तृत चर्चा के ऐसा कानून लागू करना सामाजिक और राजनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है। फिलहाल झारखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी की ओर से इसे लेकर खुलकर मांग उठाए जाने के बाद ये मुद्दा राज्य की राजनीति में प्रमुख विषय बन गया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या महागठबंधन सरकार इस मांग पर कोई रुख स्पष्ट करेगी या फिर ये मुद्दा आगामी चुनावों तक राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बना रहेगा। इतना जरूर है कि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब झारखंड में उठी यूसीसी की मांग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।